हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं स्टडी पार्टनर। आज हम कक्षा 10 गणित के पहले प्रश्नावली के छठवें प्रश्न का उत्तर देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया है कि दी गई संख्याएं भाज्य क्यों हैं, ये ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो जान लेते हैं। तो जो संख्याएं एक से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमें यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और हमें देखना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, एक ही साथ दिया है, तो दोनों को हम लिख लेते हैं बारी बारी से। ये प्लस का चिन्ह है और इसको यहाँ लिख देते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दी गई है, ये संख्या दी गई है, तो हमें इनमें देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है हमको। तो हमें 13 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो हम यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इन संख्याओं में से 13 को विभाजित करेंगे तो ये देखिए इन सब में गुणा का चिन्ह है। 13 को हम ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके 13 लिख देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, और 13 से 13 को काटेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस यहाँ 13 से 13 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 77 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 77 ही रहेगा। 77 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे 13 77 में 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। तो अब यह हो जाएगा 13 गुणे 78, और हम इसको चाहें तो यहाँ पे 1 से गुणा भी कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे 1 भाजक दिख गया है, यहाँ पे 2 हो गया है और ये 3 हो जाएगा। तो इसके तीन तीन गुणनखंड हो गया, तो मतलब क्या है कि ये 3 संख्याओं से विभाजित होगा ये दी गया संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्याएं संख्याएं संख्याओं के से अधिक दो से अधिक गुणनखंड गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। अब हमने ये देख लिया, अब हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। तो इसमें भी हमें देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो हमें इसमें भी 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से जब यहाँ भी विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुणे 6 होगा। 5 से 5 को विभाजित करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ भी 5 से 5 को विभाजित करेंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 4 3 या 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो जब हम इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारा जो मान है वो कितना 1008 आएगा। मैंने पहले से कर रखा है, आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। प्लस ये 1 हो जाएगा। अब 5 गुणे जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 5 गुणे 1009 हो जाएगा। यहाँ भी हम 1 से गुणा कर सकते हैं, और हमें भी यहाँ पे भी 3 गुणनखंड दिख गए हैं। पहला हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा। तो वही हम जो बात यहाँ लिखी है हम यहाँ भी वही सेम चीज़ लिखेंगे
चूंकि संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य हैं। तो बस इस प्रश्न में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।